नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोतार भारती कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें सोनोग्राफी कब और क्यों कराना चाहिए और कितनी बार कराना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कम से कम 4 बार सोनोग्राफी करवाना चाहिए। पहली सोनोग्राफी हमें 6 सप्ताह में करवाना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है, क्योंकि 6 सप्ताह के सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी हुई है ये यूट्रस के अंदर हुई है या बाहर हुई है। क्योंकि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, जिसे अपन बच्चेदानी बोलते हैं, बच्चेदानी के अंदर होती है। कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर भी हो सकती है, जिसे अपन बोलते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी को अपन को जल्दी से जल्दी इलाज करके या सर्जरी करके निकालना पड़ता है, नहीं मदर की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए अपन को 6 सप्ताह की सोनोग्राफी करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसे डेटिंग स्कैन भी बोला जाता है और इसी सोनोग्राफी से अपन को पता चलता है कि पेट जो प्रेगनेंसी हुई है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपलेट है। तो दोस्तों, अपन को जो दूसरी सोनोग्राफी करवानी है वो 11 सप्ताह से 13 सप्ताह 6 दिन के बीच में करवानी है, जिसे अपन एंटी एमबी स्कैन भी कहते हैं। ये सोनोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे का नेजल बोन और न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखते हैं। इस स्कैन के थ्रू अपन को ये पता चलता है कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कार्डियक डिफेक्ट तो नहीं है और कोई एनोमली तो नहीं है। इन दोनों मार्कर को देखने के बाद अगर किसी बच्चे का नेजल बोन नहीं मिल रहा है इस सोनोग्राफी में, तो अपन को ऐसा ये हो सकता है कि इसको बच्चे को अपन को फ्यूचर में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी सोनोग्राफी के दौरान अपन को ये पता चलता है कि बच्चे के सिर की खोपड़ी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। जब बच्चे की सिर की खोपड़ी नहीं डेवलप होती उस कंडीशन को अपन एनेंसेफेली या एक्रेनिया बोलते हैं, जो अपन को नॉर्मली 11 से 13 सप्ताह के बीच में पता चल जाती है। और तीसरी सोनोग्राफी अपन करवाते हैं 18 से 20 सप्ताह के बीच में, जिसे अपन लेवल 2 टारगेट स्कैन बोलते हैं या टाइफाई स्कैन बोलते हैं। ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सोनोग्राफी से ही अपन को पता चलता है कि जो अपने माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें सारे ऑर्गन्स के दोनों हाथ डेवलप हुए, दोनों पैर डेवलप हुए, दोनों आंखें डेवलप हुई, नोज डेवलप हुए, ईयर्स डेवलप हुए, पेट के अंदर के जो भी लीवर, किडनी, स्प्लीन है, जो भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन में, वो सारे इस स्कैन में ही पता चलता है कि बच्चे में डेवलप हो चुके हैं। और अगर कोई भी ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ है तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की टीम डिसाइड करती है कि इस बच्चे को कैरी करना है या अबॉर्ट करना है। इसीलिए 18 से 20 सप्ताह के बीच में ये टारगेट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी सोनोग्राफी अपन करते हैं 32 से 34 वीक के बीच में, जिसमें अपन ग्रोथ देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, वजन प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में इस सोनोग्राफी के साथ में अपन कलर डॉपलर भी करते हैं। कलर डॉपलर से अपन को ये पता चलता है कि बच्चे में जो ब्लड फ्लो है नॉर्मल है कि नहीं है। और कलर डॉपलर से ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में मदर को कोई प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया या झटके तो नहीं आएंगे। कई बार डॉपलर से पहले से ही अपन को पता चल जाता है कि ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में मदर को बन सकता है। हालांकि ये स्कैन बहुत कंपल्सरी नहीं है कि आपको कराना ही है ना। तो इस तरीके से अपन को नॉर्मल प्रेगनेंसी में कम से कम 4 बार सोनोग्राफी करवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या उसके प्रेगनेंसी में पानी कम है या ज्यादा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अपन को प्रेगनेंसी और कई बार कराई जा सकती है या हर महीने कराई जा सकती है। लेकिन मिनिमम अपन को 4 बार सोनोग्राफी करवाना चाहिए। और कई बार लोगों को एक और सवाल रहता है कि क्या सोनोग्राफी करवाने से हमारे होने वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो नॉर्मली ऐसी कोई दिक्कत सोनोग्राफी से नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।